गुड मॉर्निंग। आज हम फिर कक्षा 9th के बच्चों के लिए हिंदी का छूटा हुआ पार्ट से लेके आए हैं। रसखान जी के सवये से 2 स्टेप हमने पढ़ा दिए थे। तीसरा स्टेप कुछ इस प्रकार है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जब नहीं हो पाते तो बहुत ही बेचैन हो जाती हैं और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो गुंज की माला गरे पहिरूंगी। हे सखी, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा है तो मैं उनका रूप धारण किए लेती हूँ। सिर पर मोर पंख रख लूँगी, गुंजों की माला पहन लूँगी, ओढ़ पीताम्बर लैल लगुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। और पीली ओढ़नी को पीताम्बर बोलते हैं। पीताम्बर को मैं ओढ़ के लाठी लेके गायों के पीछे पीछे हर जगह ग्वालों के संग फिरती रहूँगी। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे चलते हैं। अभव तो वो मेरी रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग रसूंगी करूँगी। स्वांग रचूँगी करूँगी, वही बात है कि हे सखी, तुम्हें सुख पहुँचाने के लिए जितने भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिधान में जिन चीज़ों को शामिल किया है उस तरह के सारे रूप रंग को अपना लूँगी। पर एक वस्तु है जिसे मैं धारण नहीं करूँगी, वो है या मुरली मुरलीधर की। ये जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण की, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। जो ये सौतन उनके होठों में चिपकी हुई थी उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। कि या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। ये जो मुरली है, ये जो भगवान श्री कृष्ण के होठों से चिपकी रहती है, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, बाकी सारे स्वांग में रचूँगी। तीसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान दी। चौथा स्टेप कि ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि रसखान जी ने इतना अच्छा चित्रण किया है कि उस चित्रण को देख के मन प्रफुल्लित हो जाए। अगला स्टेप कहा है रसखान जी ने, जो चौथा है, इस सवये का लास्ट पद है कि कानन दे उंगरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे। अमोहनी तान सुरस खान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए अपनी मुरली के तान छोड़ते हैं और उसकी मुरली की आवाज़ जब धीमी सुनाई देती है तो लोग अपना अपना काम छोड़कर कान में हाथ रख के मुरली की धुन सुनने के लिए, जब धीमी मुरली सुनती है तो लोग कान में उंगली रख लेते हैं, हाथ रख लेते हैं कि वो धुन अच्छे से सुनाई दे। कि कान दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजे। और क्या कहा कि मोहिनी तान सुरस खान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। लोग, जो गोपियाँ थी भगवान श्री कृष्ण की, उस मोहक मुरली की तान सुनने के लिए, धुन सुनने के लिए गोपियाँ अपना काम धाम छोड़कर छत पर चढ़ जाती थी। और वो गाय जहाँ जाए लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण दिखने चाहिए, उनकी मुरली की धुन सुननी चाहिए। अटेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी कान्ही को कितनी समझावे। गोपियाँ कहती हैं कि कोई हमको कितना भी समझाए कि कान्हा के लिए इतने बेचैन मत हो, या क्या कान्हा से इतना रिश्ता मत रखो, पर उनका कहा सुना सब एक तरफ रह जाता है। अमाई रेवा मुख मुस्कान संहारी न जय है न जय है न जय है। गोपियाँ कहती हैं अपनी माँ से कि माँ, आप चाहे जितना मुझे समझाओ, लेकिन उस कृष्ण की मंद मुस्कुराहट और उसका वो सुंदर सौंदर्य छवि
देखते ही हम सारी बातें भूल जाते हैं, अर्थात अपने आप को हम भूल जाते हैं और आपा खो देते हैं। आज का स्टेप यहीं तक। इसके क्वेश्चन अभी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, उन्हें आप ज़रूर हल करें। धन्यवाद।